आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। देखिए गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। यानी एक फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर क्लोज होता है, उस फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड बजट रिसिप्ट क्या है, बजट एक्सपेंडिचर क्या है, उसको एक स्टेटमेंट के जरिए हम शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। यानी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग particular period, say financial year, say fiscal year. Now we discuss the component of government budget. देखिए component of government budget यानी गवर्नमेंट बजट में क्या क्या आएगा। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट दो कंपोनेंट है इसके, एक है आपका बजट रिसिप्ट और दूसरा है आपका बजट एक्सपेंडिचर। नाउ वी डिस्कस बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट इज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। यानी गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आएगा वो सब जो आपका बजट रिसिप्ट में आ जाता है। बजट रिसिप्ट आगे दो टाइप की होती है, एक है आपकी कैपिटल रिसिप्ट और सेकंड वन इज रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? द रिसिप्ट विच डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट। यानी ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है या लोन की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचने से फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यानी हमारे पास पैसा आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हमने लोन ले लिया, टेकिंग लोन लेने से लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी बजट रिसिप्ट हुई है आपकी द रिसिप्ट विच decrease the value of fixed assets investment and increase the value of long term loan। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हुआ कि द रिसिप्ट विच डू नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट एंड नॉट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आगे फर्दर दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज टैक्स रिवेन्यू एंड सेकेंड वन इज नॉन टैक्स रिवेन्यू। देखिए टैक्स रिवेन्यू क्या है? इट्स ए कंपलसरी पेमेंट। ये गवर्नमेंट को एक कंपलसरी पेमेंट जाती है। जैसे आगे ये फर्दर दो टाइप की है, इसमें डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ द टैक्स व्हेन लायबिलिटी एंड बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन सेम पर्सन। यानी एक ही पर्सन पे बर्डन और लायबिलिटी फॉल होती है, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। ये आपके डायरेक्ट टैक्स है। एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी किसी और की है, बर्डन किसी और का है। जैसे इसमें एक इंट्रोड्यूस हुआ है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज सेकंड रिसिप्ट इज योर नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू यानी टैक्स की वजह से नहीं, किसी और वजह से पैसा आया, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, प्रॉफिट रिसीव हुआ है या कोई ग्रांट मिली है कहीं से। तो इस टाइप से अगर आपके पास पैसा आया है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया है, तो आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू है। तो ये आपका पहला कंपोनेंट बजट रिसिप्ट। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। यानी फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेट लगाया है कि क्या क्या उसके खर्चे हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है। इसके आगे फर्दर दो टाइप है। पहला है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए और लॉन्ग टर्म की वैल्यू कम हो जाए। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वैल्यू बढ़ जाएगी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी और डिक्रीज लॉन्ग टर्म लोन का मतलब हुआ कि रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आपने लोन की पेमेंट कर दी तो इस तरीके से जो भी पेमेंट आपकी होगी फिक्स एसेट्स को खरीदने से, इन्वेस्टमेंट को खरीदने से, लोन की पेमेंट से, उसको आप कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नाउ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट एंड नॉट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए बहुत से हो सकते हैं, जैसे आपने सैलरी पे किया है, रेंट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। तो जो रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो रूटीन एक्सपेंडिचर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, जो भी रूटीन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं।